छोटी सी बात आज हम भी आपको बताना चाहते हैं, उसी वेदा काल से आई हुई बहुत पुरातन बात है, पर धीरे धीरे उसको अपनाया गया और फिर आके उन्हीं चीजों को इंग्लिश महीनों पे भी लगा दिया गया कि ऐसे आप गिनो, जो महीना ऊपर आएगा वो 31 का और जो नीचे आएगा वो कम वाला है। देख लो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, दोनों 31 के, जुलाई और अगस्त। तो फिर इस कहने का मतलब यहां नीचे वाली जगह पे आएंगे वो 31 के नहीं, और जो ऊपर आ रहे हैं वो 31 के हैं। तो ये किसको नहीं याद रहेगा? आप जितने सुन रहे हो सारों को याद आ जाएगा। जब भी देखो महीना अच्छा कौन सा है, फट आ जाएगा ना। हो गया ना तरीका? कितना प्रैक्टिकल है। ऐसे पढ़ाते थे, ऐसे इस तरह से पढ़ाते थे। अब कई बार और जाते थे, आपने देखा एस्केलेटर है, तो कुछ बच्चे ऐसे भी थे हमारे साथ जो थोड़ा सा पढ़े लिखे नहीं थे, तो थोड़ा थोड़ी इंग्लिश आती थी। कहते गुरुजी इसका नाम ही याद नहीं होता, एस्केलेटर है या एस्केटेटर है, बड़े अजीब अजीब से नाम लेते। हमने कहा एस, कहते हाँ वो लेट कर जा रही है ऊपर, कभी नहीं भूले एस लेट कर, वो धीरे धीरे एस्केलेटर बन गया। तो पढ़ाने का तरीका है, सिखाने का अंदाज है। किसी भी, अब उसको है पढ़, ये स्पेलिंग है, अरे बोलना तो आ जाए उसको, स्पेलिंग तो बाद में देखी जाएगी। सो कहने का मतलब ये ब्रह्मचर्य आश्रम में बच्चों को जब पढ़ाया जाता था तो इस तरह से प्रैक्टिकली स्टडी करवाई जाती थी, उनके दिलो दिमाग में बैठ जाती थी, अच्छे से बैठती थी, वो कभी भूलते ही नहीं थे। आज उस तरह की पढ़ाई बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। हालांकि हमने उन स्कूलों में जो बने थे उनमें शुरुआत बहुत जबरदस्त तरीके से करवाई थी, आज भी अच्छे बच्चे उसमें से आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा लगता है कुछ कमियां आई होंगी। वो कोई कई बार वातावरण की वजह से, कुछ स्थितियों की वजह, परिस्थितियां ऐसी होती हैं वो भी चेंजेस ला देती हैं। अदरवाइज जबरदस्त बच्चों का ये चेंज था वहां, तो आज भी है। सो कहने का मतलब हमारा कि ब्रह्मचर्य में फिर ये सिखाया जाता था कि मान लो आपके गैस अंदर और आपको ढकार लेना जरूरी है, तो कैसे ले सकते हो? बहुत कम होंगे आप में से कि जो ढकार ले पाए, जबकि लिया जा सकता है। बोलते बोलते आपको ढकार लेके दिखा दिया और ये हमने अपने अंदर की गैस बाहर कर दी। तो ये भी सिखाया जाता था। ये तो एक उदाहरण है। कहने का हमारा मतलब ये हमने आवाज नहीं निकाली, रियल में ढकार मारा है। अब माइक के द्वारा तो आपको वैसी आवाज का पता चल गया होगा। तो क्या गजब थी हमारी स्टडी, क्या कमाल थी स्टडी। पूरा वर्ल्ड क्यों नहीं प्रभावित होगा जब ऐसी प्रैक्टिकल स्टडी करवाई जाती थी। तो ऐसे ही बॉडी में यहां कहीं पेन है तो उसको कैसे ठीक करना है, यहां कहीं पेन है कैसे, पूरे बॉडी का दर्द कैसे ठीक कर सकते हो आप, मसल का, हड्डियों का, प्रैक्टिकली सिखाया जाता था, तो फट ठीक हो जाते थे। सो कहने का वहीं पे आ जाते हैं कि वो ब्रह्मचर्य आश्रम में बहुत कुछ था। हम तो आपको कई दिनों से लगे हुए हैं, अभी यही नहीं निपटने में आ रहा। सोच के देखो इसमें और क्या क्या होगा। बहुत कुछ है जो हम आपको बताएंगे भी नहीं, ऐसी चीजें भी हैं। वो बताएंगे क्यों नहीं? क्योंकि बहुत टाइम चाहिए उसके लिए, बहुत समय चाहिए, और उसको थोड़ा सा समय ही आप सह पाते हैं, इतना काफी हो गया हमें लगता है। कि कई सज्जन कह रहे थे गुरुजी आजकल तो इंस्टाग्राम पे बच्चे शायद 1-1.5 मिनट का डाल दो, वो ही ज्यादा अच्छा लगता है, उसके बाद तो यूं उठा मार देते तो लंबा चल, मतलब कैपेसिटी इतनी रहेगी ये सुनने की। अब वो इतना लंबा हो गया, हमें लगता है 20-22 मिनट तो हो ही गए होंगे शायद। चलते हुए प्रोग्राम ज्यादा हो गया तो ज्यादा हो गया, वो ध्यान नहीं। तो लगातार उसको आप सुन रहे हैं, बड़ी रुचि है, बड़ा अच्छा लग रहा है कि हमारे यहाँ सामने भी बैठे बच्चे, सारे नौजवान सुन रहे हैं, पर जो यूट्यूब लिए बैठे वो कहते हैं यार बस यार बहुत हो गया, इतना नहीं सहन करने का, इतना नहीं होने का। तो ऐसे भी होंगे, शायद बंदी कर चुके होंगे कुछ देख तो। हम यही चाहते हैं कि गागर में सागर, थोड़ी टाइम में ज्यादा ज्ञान। यह भी सिखाया जाता था कि थोड़ी देर में ज्यादा कैसे आप हासिल कर सकते हो, शारीरिक तौर पे और मानसिक तौर पे। यह भी हमारे पाक पवित्र वेदों में लिखा है, गुरुकुल में सिखाया जाता था। आज आपको लग रहा होगा, सच सच बताना, ऐसे हाथ खड़े कर लेते हो, पर सच बता के क्या आपको नहीं लगता कि ऐसा गुरुकुल आज भी होना चाहिए? जी जी, पूरे विदेशों से, देशों से
पूरी दुनिया के हाथ खड़े हैं। तो आशीर्वाद बेटा, आप सबको हाथ नीचे कर ले। तो ये गुरुकुल गया ही कहीं नहीं, क्योंकि ये तो हमारे पवित्र धर्मों में आज भी है। बस उसको लागू करने की देर है, उसमें चलने की देर है। पर फिर वही बात, कई बच्चे कहते गुरुजी आप ज्यादा ही चीजों पे ऐसा करते हो। अब किसी ने हमें बताया मुंबई में इरोज शायद कंपनी के कोई थे, हम नाम नहीं बताएंगे आपको। तो उन्होंने बताया गुरुजी डीएनए पे रिसर्च भी हो गया था, काफी हद तक लोग, एक आदमी नजदीक पहुंच गया था, पर उसको इतना पैसा दे दिया गया या फिर इतनी धमकी आ गई कि अगर तू ये करेगा, बाहर निकालेगा रिसर्च तो देख ले, क्योंकि फिर तो सारी फैक्ट्रियां बंद, सारी दवाइयां बंद, और फिर डॉक्टर सिर्फ डीएनए वाली चलेंगे शायद। सोचो कितनों की डिग्रियां खतरे में पड़ गई, कितनों का गड़बड़ हो गया था काम। तो वो सारा बंद करवा दिया गया। उसने हमें बताया, हमने नहीं देखा, हमें नहीं पता, कोई प्रूफ नहीं है हमारे पास, लेकिन उसके कहने के अनुसार कि गुरुजी ऐसा हो चुका है। तो इसका मतलब पवित्र वेदों में जो लिखा है, वो जो ब्रह्मचर्य में सिखाया जाता था 100% सच था, है और आगे भी रहेगा। कि डीएनए ही असली पावर है आदमी के अंदर, उससे इसके पावर को बढ़ाया जा सकता है। वो गड़बड़ होने पे आदमी को बीमारियां हो जाती हैं, और उसी को अगर सुधार दें सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं। तो आज के लिए हमें लगता है इतना काफी है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आशा सभी साध संगत जी से निवेदन है कि मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।